गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th, विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम के बारे में बता रही हूँ कि आपका हिंदी में क्या पाठ्यक्रम है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का। ठीक है, जो भी चैप्टर्स आपके रिड्यूस हुए हैं उनके अलावा जो चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में आने हैं। देखिए बेटा, आपकी जो बुक चलेगी वो आरोह और वितान। आरोह भाग 1 क्लास 11th में चलती है, आरोह भाग 2 कक्षा 12th में चलती है। ओके, अब क्लास 11th में आरोह में आपका गद्य खंड और काव्य खंड दो भागों में डिवाइड है ये आरोह पुस्तक। काव्य खंड में आपके जो चैप्टर आ रहे हैं वो देखिए बेटा, आपकी बुक में काव्य खंड में नंबर 11 है, लेकिन अगर हम काव्य खंड का चैप्टर देखें तो वो फर्स्ट माना जाएगा, कबीर। ठीक है, हम तो एक एक कर जाना और सेकंड पार्ट संतो देखत जग बोराना। ठीक है, सेकंड लेसन आपका काव्य खंड में मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और दूसरा भाग है इसका पग घुंघरू बांध मीरा नाची। और तीसरा लेसन है आपका इसमें, थर्ड लेसन वे आँखें। ओके, ये तो टर्म फर्स्ट में है। 11, 12 और 14, 13 लेसन इसमें डिडक्ट है टर्म फर्स्ट के लिए। फिर गद्य खंड में लेसन नंबर 1 नमक का दरोगा, लेसन नंबर 2 कृष्णा सोबती का मियाँ नसीरुद्दीन, और लेसन नंबर 5 गलता लोहा। इसमें 3, 4 चैप्टर रिड्यूस किए हुए हैं, तो लेसन 1, 2, 5 ये आपके सिलेबस में आ रहे हैं गद्य खंड में टर्म फर्स्ट में, और टर्म सेकंड में 11, 12 और 14 कबीर, मीरा और सुमित्रानंदन पंत। ओके बेटा, फिर इसके बाद आपकी एक पुस्तक और है अभिव्यक्ति और माध्यम। उसमें आपका शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय, और जो दूसरी पुस्तक है आपकी वितान, उसमें से एक ही लेसन आ रहा है आपका भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ओके, ये तो टर्म फर्स्ट का सिलेबस था। इसमें आपका अपठित गद्यांश जो 10 मार्क्स का आएगा और अपठित पद्यांश वो 5 मार्क्स का, ये भी आपका टर्म फर्स्ट में है। पूरा पेपर जो होगा टर्म फर्स्ट का वो MCQs पेपर रहेगा। ठीक है बेटा, अपठित एक बार और सुन लो, 10 मार्क्स का अपठित गद्यांश, अर्थात जिसको आपने अब से पहले पढ़ा नहीं है। अपठित गद्यांश 10 नंबर का, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन। अपठित पद्यांश 5 मार्क्स का, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन। इसके बाद आपकी जो आरोह भाग 1 की बुक है उसमें गद्य खंड में लेसन 1, 2, 5 और काव्य खंड में लेसन 11, 12 और 14। ये तो आपका टर्म फर्स्ट का सिलेबस था। ठीक है बेटा, और वितान में एक लेसन। इसके बाद आपका आता है टर्म सेकंड। टर्म सेकंड में आप देखिए काव्य खंड में लेसन नंबर 15 घर की याद। ओके, 16 लेसन कट है, लेसन नंबर 17 गज़ल, और लेसन नंबर 20 आओ मिलकर बचाएं। 18 और 19 भी कट है। काव्य खंड में ऑल सिलेबस में 13, 16, 18 और 19 चैप्टर रिड्यूस किए हुए हैं, और टर्म सेकंड में 15, 17 और 20। काव्य खंड में 3 चैप्टर। गद्य खंड में स्पीति में बारिश लेसन नंबर 6। ठीक है, फिर लेसन 7 कट है, लेसन 8 जामुन का पेड़, और लेसन नंबर 9 भारत माता। 10 लेसन कट है। गद्य खंड में आपके ओवरऑल सिलेबस में 3, 4, 7 और 10 लेसन कट है। तो सेकंड टर्म में कौन सा सिलेबस है? लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9। ओके, इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में
कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, जन संचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम। ये 4 टॉपिक आपके टर्म सेकंड में है। कौन कौन से? कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम। ये आपकी एक बुक और चलती है, अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके टॉपिक है। और जो दूसरी पुस्तक है वितान, उसमें से आपके 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से? राजस्थान की रजत बूंदें, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका आलो अंधारी। ठीक है, बेबी हालदार का आलो अंधारी। ये 2 चैप्टर सेकंड टर्म में। ये सारा आपका सिलेबस था। इस सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आज बेटा मैं लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूँ, काव्य खंड का। ओके, कौन सा लेसन आज हम पढ़ाएंगे आपको? काव्य खंड का फर्स्ट लेसन। ठीक है, फर्स्ट लेसन क्या है आपका? कबीरदास जी। देखिए बेटा, काव्य खंड का लेसन नंबर 1, कबीर। सबसे पहले मैं आपको कबीर का जीवन परिचय बता रही हूँ। ठीक है, कबीर दास जी हैं बेटा, ये हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल में निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे। इनका जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहर तारा में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1398 में। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। कबीर दास जी को जन्म किसने दिया था? एक विधवा ब्राह्मणी महिला थी जिसने इन्हें जन्म दिया। लेकिन बेटा वो लोक लाज के भय के कारण कि उसने इन्हें काशी के लहर तारा तालाब पर छोड़ दिया और वहाँ पे निसंतान जिसके कोई संतान ना हो, वहाँ निसंतान दंपत्ति, कौन? नीरू और नीमा को कबीर दास जी वहाँ पर मिले। ठीक है, और उन्होंने उन जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। किसका? कबीर दास जी का। कबीर दास जी को जन्म किसने दिया था? एक विधवा ब्राह्मणी महिला ने। ठीक है, और इनका पालन पोषण किसने किया? जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने। इनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि न देखकर इनके माता पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगा दिया। इनकी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए इनके माता पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगा दिया। बचपन में ही कबीर जी को प्रभु भजन, ईश्वर के भजन, साधुओं का संग, साधुओं की सेवा, सत्संग, इससे बहुत ज़्यादा लगाव था। इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर दास जी ने अपना गुरु किसे बनाया? रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। इनके माता पिता ने इनका विवाह लोई नाम की एक कन्या से कर दिया। इनका विवाह किससे हो गया? लोई नाम की एक कन्या से इनका विवाह करा दिया गया। इनकी 2 संतानें हुई, कमाल और कमाली। ठीक है, इनके जीवन का अधिकांश समय समाज सुधार, धर्म सुधार, प्रभु भक्ति, साधु सेवा में ही बीता। इन्होंने सन 1918 में मगहर में अपना शरीर त्याग दिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो बेटा कबीर का वाणी का संग्रह क्या है? बीजक, जिसमें साखी, शबद एवं रमैनी सम्मिलित है। कबीर का वाणी का जो ग्रंथ है वो क्या है? कौन सा है कबीर की वाणी का ग्रंथ? किसे माना गया है? बीजक, जिसमें साखी, शबद एवं रमैनी संकलित हैं। ठीक है, कबीर विद्वान संतों की संगति में बैठकर श्रेष्ठ ज्ञानी बन गए थे। उनकी वाणी को उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया। और ये मैंने आपको बता दिया था, सन 1518 में मगहर में कबीर दास जी की मृत्यु हो गई थी। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण और ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ व 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से
प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। ठीक है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा। कबीर के विधिवत साक्षात्कार होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ जैसी कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भावना और समानता का समर्थन करते थे कबीरदास जी। ठीक है। अब ये देखिए, आप एक बार और बता देती हूँ कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताएं। कबीर के हिंदी साहित्य का विषय समाज सुधार रहा, धर्म सुधार, निर्गुण भक्ति का प्रचार और गुरु महिमा का वर्णन। कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव, छुआछूत की बुराइयों का खुलकर विरोध किया। उनके भक्ति मार्ग से जात पात का कोई स्थान नहीं था। धर्म सुधार, कबीर किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, परंतु किसी भी धर्म के आडंबरों को सहन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, छापा, तिलक, माला, जाप, सिर मुंडवाना, आडंबरों का कड़ा विरोध किया। मुसलमानों के रोजा, नमाज, हज यात्रा तथा मांस भक्षण का भी कबीरदास जी ने कड़ा विरोध किया। भक्ति भावना, कबीरदास जी मूलतः निर्गुण भक्त थे। उनका ईश्वर निराकार व सर्वव्यापी है। उनका मत है कि जीव ब्रह्मा का अंश है। जीव और ब्रह्मा के मिलन से माया बाधक है। गुरु का ज्ञान जीव और ब्रह्मा के मिलन में सहायक है। कबीरदास जी की भाषा शैली निरक्षर थे। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण कबीर की भाषा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के मेल से बनी खिचड़ी अथवा सदुकड़ी भाषा कहलाई। तथापि इनकी भाषा मर्म को छूने वाली है। इसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी एवं उर्दू के शब्दों का मिश्रण है। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। कबीर का जीवन परिचय, जन्म कब हुआ, किसकी कोख से इन्होंने जन्म लिया, पालन पोषण नीरू और नीमा दंपत्ति ने किया, 1518 में मगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, कमाल और कमाली नाम की इनकी 2 संतानें थी। ठीक है। इनकी भाषा सदुकड़ी भाषा थी, पंचमेल खिचड़ी भाषा थी। ठीक है। कबीर का जीवन परिचय ये मैंने आज आपको करा दिया। अब कल की क्लास में मैं आपको कबीरदास जी के ये पद समझाऊंगी। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।